अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस, हम थोड़ा सा एक दो चीज़ों का क्या कहते हैं रिव्यू या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पहले इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले अभी तक हमने जितनी भी इनहेरिटेंस देखी, जितनी भी केसेस, जितने भी क्रॉसेस हम अब तक करते आए हैं, उसमें हम क्या देख रहे थे? वी वर जस्ट स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्क वो देख रहे थे, कलर ऑफ द फ्लावर देख रहे थे, तो हम खाली एक ट्रेट को ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम हाइट की बात कर रहे थे तो हम खाली एक ट्रेट की बात कर रहे थे, एक जीन की बात कर रहे थे। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन। So monohybrid inheritance in the simplest term is the inheritance of one gene। जब हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास how one single characteristic, one single trait which is coded for by a particular gene is inherited। So the passing down of one particular gene is monohybrid inheritance। और ये हम O levels में भी करके आए हुए होते हैं और हम लोग A levels में भी इसको देख रहे होते हैं, which is pretty straightforward for us। Now फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों ने शायद म्यूसिस की क्लासेस मिस कर दी होंगी, तो मैं जल्दी से एक क्विक समरी देना चाहूंगी म्यूसिस की, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। म्यूसिस में क्या होता है? म्यूसिस में बेसिकली ये होता है दैट हमारे पास जो पेरेंट्स के जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स हमारे पास होती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स, वो टू एन सेल्स which can undergo meiosis। germ cells के अलावा कोई और बॉडी का सेल meiosis undergo करके gametes नहीं बनाता। so in the males, in human males we have testis, जहाँ पे हमारे पास उसके जो सेल्स होते हैं वो germ cells होते हैं, और फीमेल के जो ओवेरियन सेल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? germ cells होते हैं। तो द ovaries and the testes are your gonads, जहाँ पे germ cells present होते हैं, और वो germ cells capable होते हैं कि वो meiosis undergo करके gametes बना सकें। So a germ cell would always be diploid in number। Diploid का क्या मतलब होता है? It has two sets of chromosomes। एक जो क्रोमोसोम का सेट आता है वो मदर से आता है, एक क्रोमोसोम का सेट जो है वो फादर से आता है। नाउ हमारे पास ड्यूरिंग द इंटरफेस फेज हमारे पास एक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का इन द एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होती है कि हमारे पास देखो, हमारे पास क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं इधर। ना ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये वन स्टिक क्रोमोसोम्स हैं। what would happen is कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये रेप्लिकेट करेंगे, और जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो ये अपनी एक कॉपी बना लेगा, इसकी एक आइडेंटिकल कॉपी आ जाएगी, इसकी एक आइडेंटिकल कॉपी आ जाएगी, और इसकी एक आइडेंटिकल कॉपी आ जाएगी, और इसकी एक आइडेंटिकल कॉपी आ जाएगी। सो एस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, आइडेंटिकल डीएनए बनाते हैं, और हमारे पास टू स्टिक क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता। क्यों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हो रहा? पहले भी हमारे पास फोर थे, टू ब्लू एंड टू पर्पल। यहाँ पर भी हमारे पास फोर क्रोमोसोम्स हैं, टू पर्पल एंड टू ब्लू। फर्क ये है कि पहले एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल था, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास क्रोमोसोम में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। नाउ मियोसिस वन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस, सो आई वुड क्विकली गो ओवर इट अगेन। हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास हर पेरेंट से जो हमारे पास क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ना, उनका एक एक सिमिलर पार्टनर दूसरे पेरेंट से भी आ रहा होगा। ये हम कहाँ पर देखेंगे? ये हम कैरियोटाइप में देखेंगे। um where is the karyotype? Okay, over here। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास हर पोजीशन पे दो सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम्स होता है। नाउ जो ये सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम क्या बुलाते हैं? हम इनको बुलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी इज एनीबॉडी सेइंग समथिंग? क्या हुआ? मुस्फिरा, आपका क्या कहते हैं माइक खुला हुआ है, क्या कैन यू गिरा प्लीज था? अनम्यूट योरसेल्फ? सॉरी, म्यूट योरसेल्फ। मटन। उसका मैंने फेंका होगा कुछ। ओके, नाउ सो बेसिकली मैं बात कर रही थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? हमारे पास एक जो क्रोमोसोम होता है उसका एक सिमिलर लुकिंग एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से भी होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर पेयर में एक एक क्रोमोसोम जो है वो सेम होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, लेंथ वाइज, सेंट्रोमेयर की पोजीशन वाइज, इस तरह से। तो अब होगा क्या हमारे पास मेटाफेज जब होता है? मेटाफेज वन में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव टू अलाइन देमसेल्व्स ऑन द स्पिंडल।
ना, हमारे पास अगर मैं इस बाइवेलेंट इस होमोलोगस पेयर की बात करूं, तो ओवर हियर हमारे पास, बल्कि इधर आ जाओ वापस उसी डायग्राम से समझते हैं, वो आसान हो जाएगा समझना। ओके, ना हमारे पास ये एक होमोलोगस पेयर है। ना जो पर्पल वाला है वो लेफ्ट पे बाइंड अगर अटैच कर रहा है, तो हमारे पास ब्लू वाला राइट हैंड साइड पर अटैच कर जाएगा स्पिंडल के। या फिर हमारे पास जो पर्पल वाला है वो राइट हैंड साइड पर अटैच कर जाए और ब्लू वाला लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच कर जाए। तो हमारे पास इससे दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं फॉर वन पर्टिकुलर पेयर। तो हमारे पास एक जो है, एक partner of the homologous chromosome can independently assort itself, independently organize itself on the metaphase। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमारे पास कौन सा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम किस साइड पे जाएगा। एक लेफ्ट पे भी अगर जा सकता है तो वो राइट पे भी जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, ये रैंडमली एक प्रोसेस हो रहा होता है। सो हर क्रोमोसोम, हर होमोलोगस क्रोमोसोम के पास फुल राइट होता है कि वो या तो लेफ्ट पे जाए या फिर राइट पे जाए, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट? ये हम बहुत डिटेल यस में पहले भी मिस। कर चुके हैं। कोई यस क्वेश्चन मिस। है? यस मिस, ये वाला बिल्कुल क्लियर है। बस आई जस्ट हैड वो जो आप, इफ यू आर नॉट गोना डू इट लेटर ऑन, वो जो आपने बताया था ना कि जो स्मॉल और बिग वाला था कि वो होना चाहिए, वो वाले पार्ट भी आप इस थोड़ा सा बता सकती हैं, बिकॉज वो मुझे भूल गया। अच्छा देखो, हमारे पास एक क्रोमोसोम इस पेयर का जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जा रहा है, अगर एक गमीट में हमारे पास ये पर्पल वाला जा रहा है, तो अब ब्लू वाला उसी गमीट में नहीं जाएगा। ठीक है, यस अमर, independent assortment is basically the possibility of one chromosome to be attached on the spindle at different positions at a given time। अच्छा, सो हमारे पास अगर ये जा रहे हैं ना एक गमीट में, फॉर एग्जाम्पल ये गमीट बन रहा है, सो दूसरा यही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें हर डिफरेंट क्रोमोसोम की कॉपीज चाहिए, है ना। तो हमारे पास लेट से ये क्रोमोसोम पोजीशन 2 है, ये क्रोमोसोम पोजीशन 1 है। एक क्रोमोसोम हमें चाहिए गमीट में पोजीशन 2 वाला, एक क्रोमोसोम हमें चाहिए पोजीशन 1 वाला। अब अगर हम पोजीशन 1 की बात करें, इन दोनों में से ये भी यहाँ पर जा सकता है और ये भी यहाँ पर जा सकता है, कोई एक जाएगा, लेकिन उनमें से कोई सा भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों के पास ये राइट है कि वो इंडिपेंडेंटली किसी भी गमीट का पार्ट बन सकता है। सो अगर हमारे पास ऐसा गमीट बनेगा तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पर्पल आ रहा है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पर्पल आ रहा है। या फिर हमारे पास ये भी हो सकता था कि जो दूसरा होमोलोगस पेयर है उसका पर्पल के साथ ब्लू आकर लग जाए। या ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हमारे पास ये बड़ा पर्पल और ये छोटा ब्लू बन जाए। हमारे पास हर पेयर से एक पार्टनर जाता है गमीट्स में, और वो हमारे पास बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है कि कौन सा वाला पार्टनर किस गमीट में जा रहा है। इस प्रोसेस को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बुलाते हैं। और ये हमारे पास क्यों हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन, रैंडम एसोसिएशन ऑफ वन पर्टिकुलर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स होमोलोगस काउंटर पार्ट। ठीक है, यस क्लियर हो मिस, गया ओके। ना? परफेक्ट। अच्छा, ना इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास व्हेन वी आर लुकिंग एट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स साइमल्टेनियसली, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में तो मल्टीपल जीन्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक वक्त में ही नहीं होता कि एक पेरेंट खाली दो ही जीन्स दे रहा है अपनी ऑफस्प्रिंग को, वो अपनी सारी जीन्स दे रहा होता है। बट हमारे पास, टू कीप थिंग्स सिंपल, हम मोनोहाइब्रिड ट्रेड्स और डाईहाइब्रिड ट्रेड्स पढ़ रहे होते हैं। पॉलीहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होती है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो हम आपके लेवल पर नहीं पढ़ते। हम खाली एक पर्टिकुलर जीन की इनहेरिटेंस, हाउ दैट इज पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड, या फिर दो जीन्स की इनहेरिटेंस, हाउ दोज टू जीन्स आर साइमल्टेनियसली पास डाउन फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, स्टडी कर रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास खाली दो जीन्स पेरेंट से चाइल्ड में जा रही हैं, सारी जीन्स जा रही होती हैं। बट हम जब क्रॉसेस बनाते हैं तो हम या तो एक पर्टिकुलर जीन की इनहेरिटेंस का क्रॉस बनाते हैं, जो कि हम ऊपर करके आ चुके हैं, या फिर हमारे पास हम दो जीन्स की इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली देख रहे होते हैं और उनके क्रॉसेस बना रहे होते हैं। ठीक है, सो इनहेरिटेंस ऑफ टू
जीन्स साइमल्टेनियसली, टू जीन्स का ये मतलब है कि मेरे पास एक जीन हम देख रहे हैं कलर की, एक जीन हम देख रहे हैं हाइट की, एक जीन हम देख रहे हैं क्या कहते हैं फर पैटर्न की, एक जीन हम देख रहे हैं फर कलर की। तो हमारे पास दो डिफरेंट जीन्स जो दो डिफरेंट ट्रेड्स क्या कहते हैं एग्जिबिट कर रही हैं, उनकी अगर हम साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बुलाते हैं डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ before we see the cases of dihybrid inheritance, I want you all to have the concept of linked alleles and non-linked alleles. Now, हमारे पास बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हम सबने पढ़े हुए हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाऊं, ठीक है, सो जो ये ब्लू वाले हैं ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये रेड वाले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। मगर जो ये हमारे पास ब्लू और रेड को अगर मैं देखूं, ये ब्लू और ये रेड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये अंडरस्टैंडिंग है सबकी? हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। ओवर हियर अगर हम ये देखें कि इनकी एलील्स क्या लगी हुई हैं, इनके क्या कहते हैं क्रोमेटिड्स पे, लेट्स से मेरे पास एक जीन है, जीन एस, ये किसी भी चीज की जीन हो सकती है, जीन एस है, लेट्स से स्किन कलर की जीन है, जीन एस। और इसी डीएनए पे हमारे पास क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं जीन है फॉर द आई कलर। नाउ हमारे पास अगर हम दूसरे क्रोमोसोम को देखें, तो इस पे क्या कहते हैं स्मॉल एस है, और इस पे स्मॉल बी है। नाउ हमारे पास जब भी मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में हमारे पास चार गमीट्स बनते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इस पोजीशन पे हमारे पास क्या एलील्स होंगी, कैन यू गाइस प्रिडिक्ट फ्रॉम लुकिंग एट दिस वन? क्या हम बता प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड के क्या एलील्स होंगे? कैपिटल एस सेम होंगे। वाई सेम? बिकॉज हमारे पास जो ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड बनता है वो बनता ही इसकी रेप्लिकेशन से है। बिकॉज हमारे पास जो ये सिस्टर क्रोमेटिड आया है ये डीएनए रेप्लिकेशन से आता है ना, एंड डीएनए रेप्लिकेशन का हमें पता है कि हमारे पास एग्जैक्ट सेम डीएनए बनता है। सो दिस इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ दिस। तो हमारे पास जब दो स्टिक्स होती है ना, तो वो दो स्टिक्स का जो जीनोम है, जो सॉरी जीनोम नहीं, जो उन दो स्टिक्स का जेनेटिक कोड है वो सेम होगा, जो उनका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जो उनका जीन सीक्वेंस है वो सेम होगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम दूसरे को देखें, तो हमारे पास यहाँ पर भी इट वुड बी आइडेंटिकल। नाउ हमारे पास अगर मियोसिस होता है, तो हमारे पास ये तो जो जीन्स हैं, ये दो जो एलील्स हैं, वो हमेशा साथ इनहेरिट होंगी, साथ पास डाउन होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर ये पर्टिकुलर क्रोमेटिड एक जीन एक गमीट में जा रहा है तो खाली ये कैपिटल एस वाली जीन गई और बी वाली जीन बीच में रह गई। ये पूरा क्रोमेटिड जा रहा होगा, है ना, इन अ गमीट। डू यू ऑल एग्री? तो हमारे पास अगर ये पूरा क्रोमेटिड जा रहा है एक पर्टिकुलर गमीट में, so can I say that the gene for the allele capital S and the allele capital B are linked and they would always be inherited together? So the alleles on the same chromatid, the alleles on the same chromosome are your linked alleles. और linked alleles क्या होती हैं? Linked alleles are inherited together. Okay, I'll repeat this again. हमारे पास बेसिकली ये जो क्रोमेटिड है, दिस पर्टिकुलर क्रोमेटिड, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला जो क्रोमेटिड है, अगर ये क्रोमेटिड किसी गमीट में जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रोमेटिड जा रहा होगा। यानी अगर पेरेंट का ये वाला क्रोमेटिड ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो ये पूरा क्रोमेटिड जा रहा होगा फ्रॉम हियर टिल हियर। तो अगर ये पूरा क्रोमेटिड जा रहा है तो ये एलील भी जा रही है फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये एलील भी जा रही है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सो ये हमारे पास हमेशा एक साथ इनहेरिट होंगी, एक साथ पास डाउन होंगी। मैं बीच में से तोड़ तो नहीं सकती ना कि मैं सिर्फ आधा क्रोमेटिड दूं ऑफस्प्रिंग को। ये पूरा का पूरा क्रोमेटिड जाएगा। सो दिस दोज एलील्स ऑन द सेम क्रोमेटिड दे आर पास डाउन टुगेदर।
And because they are passed down together, they're inherited together, we call them linked alleles. Now, अगर हम बात करें क्या कहते हैं दूसरे वाले क्रोमोसोम की, ना दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बट हमें पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस में सेपरेट हो रहे होती हैं, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे होते हैं, और फिर मियोसिस 2 में फर्दर जो हमारे पास एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो फॉर एग्जाम्पल ये एक गमीट बना, और फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक गमीट बना। तो हमारे पास मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में इससे दो और इससे दो बनेंगे। सो हमारे पास एक गमीट ऐसा बनेगा, एक गमीट ऐसा बनेगा, एंड देन वील हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ये हमारे पास कहाँ पे हो रहा होगा, ये मियोसिस 2 में हो रहा होगा। नाउ ओवर हियर हमारे पास भले ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बट क्या मेरे पास ये वाली एलील और ये वाली एलील साथ इनहेरिट होंगे? द कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी, आर दे ऑलवेज पास डाउन टुगेदर टू द ऑफस्प्रिंग? हमारे पास एग्जैक्टली हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमेशा सेपरेट होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर हमेशा सेपरेट हो रहे हैं तो उनपे जो प्रेजेंट एलील्स हैं, उनपे जो प्रेजेंट क्या कहती हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमेशा सेपरेट हो रहे होते हैं मियोसिस में। ना, हमारे पास या तो जो गमीट जिससे ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो या तो इस वाले होमोलोगस पेयर का होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा, या इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा, यही हो सकता है। दोनों साथ एक गमीट में जा सकते हैं? क्वेश्चन समझ आया? नहीं जा सकते साथ ना। मेरे पास या तो हमारे पास इस होमोलोगस क्रोमोसोम से कोई गमीट बनेगा, वो जाएगा, या इस होमोलोगस क्रोमोसोम से गमीट बनेगा। हमेशा एग्जैक्टली कॉस फोर गमीट्स बनते हैं ना। हमारे पास ये वाली और ये वाली जो एलील्स हैं, are they inherited together, are they passed down together, or are they passed down separately? These two, एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग में हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है। इज इट पॉसिबल कि ये दोनों एक ही चाइल्ड में चले जाएं, एक ही ऑफस्प्रिंग में चले जाएं? सेपरेट कॉज दे आर नॉट ऑन द सेम क्रोमोसोम, right? So can I say that these two alleles are non-linked? They would not be passed down, they would not be inherited together? Perfect. तो linked alleles और non-linked alleles समझ आ गया? Linked alleles are present on the same chromosome and hence they are inherited together. Non-linked alleles are present on different chromosomes and hence they are called non-linked. So हमें एलील समझ आ गया कि अगर एक ही क्रोमोसोम पे जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी पास डाउन होगी, और वो लिंक्ड फॉर्म में पास डाउन होगी। और हमारे पास क्या कहते हैं नॉन लिंक्ड एलील्स क्या है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमेटिड्स, on non-cystic chromatids they are non-linked and they would not be passed down together. So ये कॉन्सेप्ट होता है linked alleles का और non-linked alleles का। Now let's come towards dihybrid inheritance and इसके जो दो केसेस होता है। अच्छा जी, yes you can say that। एक क्रोमेटिड पे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इसकी लिंक्ड एलील्स हैं, वो क्रोमेटिड पूरे का पूरा एक गमीट में जाएगा। सो एक क्रोमेटिड की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास पूरी की पूरी पास डाउन हो रही होगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं इस क्रोमेटिड का आधा भेजूं, एक क्रोमेटिड पूरा जाएगा, इसकी जितने भी एलील्स हैं ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ आ जाते हैं हम डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। हमने कल बात की थी कि कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, एंड आई सेड कि हमारे पास कुछ जीन्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं 23rd पेयर पर ही होती हैं, और उन जीन्स को हम क्या बुलाते हैं, हम उनको सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स बुलाते हैं। द ट्रेट्स फॉर विच दोज जीन्स आर कोडिंग उनको हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स से बुलाते हैं, बिकॉज वो जो ट्रेट्स हैं, वो जो जीन्स हैं, वो खाली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट होती हैं। ये बात याद है? गुड ना। हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास जो जीन्स है ना
वो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स के पास एक जैसी ही जीन्स हो। कुछ जीन्स हो सकता है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, कुछ जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 पर है। तो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ जीन्स होती है, और जरूरी नहीं है कि हर क्रोमोसोम के पास सेम जीन्स ही होती हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के पास कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो कि खाली यूनिक है उस सेक्स क्रोमोसोम के लिए। क्रोमोसोम नंबर 7 के पास कुछ ऐसी जीन्स, कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो खाली यूनिक है उस क्रोमोसोम नंबर 7 के लिए। तो हमारे पास कुछ जीन्स जो हैं वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट ही डिफरेंट उसके ऊपर होती हैं, अलग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, मेरे पास ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है का सेट है, और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट है। ठीक है, दीज आर टू सेपरेट पेयर्स। ये मेरे पास दो बाइवेलेंस है, ये मेरे पास एक पेयर है, पेयर वन, एंड ये हमारे पास पेयर नंबर टू है। ठीक है ना, हमारे पास हम कोई भी रैंडम एक जीन की बात कर लेते हैं, हम जीन की बात कर लेते हैं, कलर की जीन की बात कर लेते हैं, फ्लावर कलर के जीन की बात कर लेते हैं ना। हमारे पास जो फ्लावर कलर की जीन है वो हमारे पास प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे पास पेयर नंबर 1 पे हमारे पास फ्लावर कलर की जीन्स प्रेजेंट होती हैं। लेट्स से यहाँ पर कैपिटल सी, यहाँ पर स्मॉल सी। ठीक है, और हमारे पास जो हाइट की जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट है पेयर नंबर 2 पे ना। हमारे पास क्या ये दोनों जीन्स आपस में नॉन लिंक्ड है? डू यू ऑल एग्री दैट दीज आर नॉन लिंक्ड जीन्स? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन्स एग्जिस्ट नहीं करती, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट करती हैं। यानी कलर की जीन खाली पेयर नंबर 1 में है, पेयर नंबर 2 में नहीं है, और हाइट की जीन खाली पेयर नंबर 2 में है, पेयर नंबर 1 में नहीं है। कैन यू ऑल सी दैट, कैन यू ऑल अप्रिशिएट दैट? ओके, आई एक्सप्लेन इट अगेन। हमारे पास देखो, कुछ जीन्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पर ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर होंगी, एक सेट ऑफ क्या कहते हैं क्रोमोसोम पर होंगी, दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम पर नहीं होंगी। ये बात समझ आ रही है ना? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो जीन्स को देख रहे हैं, वो दो जीन्स दो डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स पे, दो डिफरेंट बाइवेलेंस पे एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखी कि जो कलर की जीन है वो हमारे पास खाली बाइवेलेंट नंबर 1 पे, पेयर नंबर 1 पे एग्जिस्ट करती है, और जो हाइट की जीन है वो हमारे पास पेयर नंबर 2 पर एग्जिस्ट करती है। ये दोनों एक साथ एक क्रोमोसोम पर एग्जिस्ट नहीं करी, सो कैन आई से दैट दीज जीन्स आरंट लिंक्ड? ये एक क्रोमोसोम पर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमारे पास दो डिफरेंट क्या कहते हैं सेट्स पे एग्जिस्ट करती हैं। यस मुताहर, यस, अब हमारे पास दो बाइवेलेंस को हम देख रहे होते हैं ना, दो डिफरेंट बाइवेलेंस को देख रहे होते हैं, दो डिफरेंट पेयर्स को देख रहे होते हैं, और एक पेयर के पास वो जीन है, दूसरे पेयर के पास ये सी वाली जीन नहीं है, और यहाँ पर एक पेयर के पास दूसरी जीन है और जो पहला वाला पेयर है उसके पास नहीं है। सो ऐसी जीन्स नॉन लिंक्ड जीन्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ये क्या कहते हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम गया, तो इस एक होमोलोगस क्रोमोसोम में खाली हमारे पास सी की जीन है। अगर मुझे हाइट की जीन भी इनहेरिट करनी है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम होगा ना, राइट? सो हमारे पास ये जो आपस में जीन्स हैं ये नॉन लिंक्ड है, एक पूरे क्रोमोसोम में हमारे पास ये दोनों जीन्स एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये दोनों जीन्स आपस में अनलिंक्ड जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम पे वो एग्जिस्ट नहीं करी, एक क्रोमेटिड पे वो एग्जिस्ट नहीं करी। But those bivalent pairs are also non-linked, right? आपस में कह रहे हो अम्मा, एलील्स, हाँ, एलील्स इनकी नॉन लिंक्ड है। यहाँ पे हम एलील्स की बात नहीं कर रहे, हम जीन की बात कर रहे हैं। we're not talking about alleles अभी, जीन्स की बात हो रही है कि मेरे पास इस वाली ब्लू वाली फैमिली के पास कलर की जीन है और हाइट की जीन नहीं है, और रेड वाली फैमिली के पास हाइट की जीन है, कलर की जीन नहीं है। सो ये जो जीन्स हैं ये आपस में अनलिंक्ड हैं। ठीक है मुताहर, अम्मार, सानिया, आप लोगों को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? परफेक्ट। अच्छा, कैन यू गाइस टेल मी कि ये जो मैंने अभी डॉट बनाया है,
यहाँ पर हमारे पास कैपिटल सी होगा या स्मॉल सी होगा? द डॉट आई हैव मेड ओवर हियर, कैपिटल सी होगा। वाई? बिकॉज हमारे पास ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, रेप्लिकाज हैं, कॉपीज हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल सी होगा, यहाँ पे कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या कहते हैं, स्मॉल टी होगा ना। ये हमारे पास है नॉन लिंक्ड जीन्स। ओके, ना अगर मैं यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाऊं, I have the color gene over here, the height gene over here. I have the color gene and the height gene over here. In this case, can I say the color gene and the height gene are linked? Why are they linked? क्योंकि हमारे पास जब भी एक क्रोमोसोम एक गमीट में जाएगा या एक क्रोमेटिड एक गमीट में जाएगा, तो ये दोनों जीन्स आपस में एक साथ इनहेरिट हो रही होंगी, एक साथ पास डाउन हो रही होंगी। तो हमारे पास जब एक ही पेयर पे दोनों जीन्स एग्जिस्ट करती हैं, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। जब भी हमारे पास एक बाइवेलेंट का केस आता है और उस पे क्या कहते हैं, दोनों जीन्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं एक ही क्रोमोसोम पे, वो लिंक्ड जीन्स होती हैं। और नॉन लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं कि हमारे पास द जीन्स आर ऑन सेपरेट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेट बाइवेलेंस पे वो जीन्स एग्जिस्ट करती हैं। सो कलर की जीन खाली बाइवेलेंट वन पे थी, और हाइट की जीन खाली बाइवेलेंट टू पे थी। ये हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स हैं। यहाँ पर एक ही बाइवेलेंट में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर दोनों जीन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक साथ इनहेरिट होंगी, एंड हेंस दे आर लिंक्ड जीन्स। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट? आई नो डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ लिटिल चैलेंजिंग, सो इट्स फाइन अगर कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा जी, ग्रेट। आज हम करेंगे नॉन लिंक्ड जीन्स की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस ऑर्गेनिज्म का, जो ये नॉन लिंक्ड वाला ऑर्गेनिज्म है, इसका जीनोटाइप मुझे बताओ, तो आप किस तरह से बताओगे? इज इट heterozygous for both traits, or is it homozygous, या क्या सीन है? यस अमर। अच्छा, मैं इसको आसान करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आसान करती हूँ। अब तक क्या होता था, हम कहते थे कि हर जीन की एक इंसान के अंदर दो कॉपीज होती हैं, दो एलील्स होती हैं, यही कहते थे हम, एक मदर से एक फादर से ना। हमारे पास अगर हम एक जीन की बात करें, तो अगर मैं पूछूं कलर की, तो कलर की इस इंसान के पास सेम एलील्स हैं या डिफरेंट एलील्स हैं? डिफरेंट एलील्स हैं। कैपिटल सी, स्मॉल सी, इज दैट करेक्ट? और अगर मैं आपसे पूछूं हाइट की इसके पास कितनी एलील्स हैं, सो आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? दे आर डिफरेंट। तो इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म इज heterozygous फॉर बोथ ट्रेट्स। कलर की उसके पास जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट है, और हमारे पास जो हाइट की जो एलील्स हैं वो डिफरेंट है। सो कैन वी से दैट दिस इंडिविजुअल इज heterozygous फॉर बोथ द ट्रेट्स? ठीक है ना। हमारे पास हम जब भी क्या कहते हैं, नॉन लिंक्ड जीन्स की वो दिखता है ना, क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी, तो हम या जीनोटाइप, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। हाउएवर हमारे पास जब हम बात करते हैं लिंक्ड जीन्स की, तो लिंक्ड जीन्स का जीनोटाइप लिखना थोड़ा सा आसान होता है। वो क्यों आसान होता है? इसका एक गमीट बनेगा सीटी वाला, एक गमीट बनेगा स्मॉल सी स्मॉल टी वाला। डू यू ऑल एग्री? दो ये बनेंगे, दो ये बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो यही, राइट? सो इसको हम आसान अल्फाज में जब लिखते हैं ना, इसका जीनोम, तो इसका जीनोम हम इस तरह से लिखते हैं, सी टी ब्रैकेट एंड स्मॉल सी टी ब्रैकेट। दिस इज हाउ वी राइट द जीनोम और द जीनोटाइप ऑफ अ लिंक्ड जीन ट्रेट। नॉन लिंक्ड जीन में नहीं, सी टी होगा ना,
क्यों नहीं होगा सी टी? कैपिटल सी कैपिटल टी होगा, स्मॉल सी और स्मॉल टी होगा। उसकी वजह क्या है? सी, यहाँ पर कैपिटल सी होंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं, स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल टी होंगे। कैपिटल सी स्मॉल टी, क्या एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कैपिटल सी स्मॉल टी एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है सनिया? तो हमारे पास वो नहीं हो सकता। यहाँ पर हम गमीट्स बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गमीट्स यहाँ पर खाली दो है, या तो ऐसा गमीट बनेगा या फिर ऐसा गमीट बनेगा। इज दैट करेक्ट? सो इसको हम जी राहिमा, बिकॉज दे बस आर आप लिंक्ड एग्जैक्टली। जी अनलिंक्ड पे एक दफा जा सकते हैं, अनलिंक्ड वाले पे। श्योर। For this, miss, how are we saying that this is not monohybrid and this is non-linked genes? क्या मतलब? मोनोहाइब्रिड तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास एक तो ये दो जीन्स हैं, दो डिफरेंट जीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लेकिन मोनोहाइब्रिड we are कैसे है? talking about two डाइहाइब्रिड है। different chromosomes too, ना? लेकिन यहाँ तो हम दो different chromosome के pairs की भी बात कर रहे हैं। हाँ तो मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट? Like when we're doing about monohybrid inheritance, so we're just talking about one pair of chromosome, right? So, हम्म, अच्छा, so whenever we talk about two pairs of chromosomes, it's like we're talking about dihybrid. एक मिनट। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? मोनोहाइब्रिड में भी तो दो क्रोमोसोम्स होता है। नहीं, I'm talking about two pairs. हाँ, जब टू पेयर्स होंगे दैट इज नॉन लिंक्ड जीन्स। देखो हमारे पास जब दो बाइवेलेंट्स होते हैं वो होती ही नॉन लिंक्ड जीन्स है, और डाइहाइब्रिड की होती हैं। Yeah. लिंक्ड अच्छा, जीन्स में हमारे पास ये खाली मुझे एक पेयर है। सिर्फ डाइहाइब्रिड वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा कि हाउ इज दैट स्टिल डाइहाइब्रिड। मतलब अलग अलग एक क्रोमोसोम के अगर हम पेयर वन की बात करें तो वो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस अलग से, फिर पेयर टू इज अलग से मोनोहाइब्रिड, राइट? जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देम टुगेदर वी आर गोना कॉल इट डाइहाइब्रिड। या डाइहाइब्रिड की डेफिनेशन ही है ये, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन साइमल्टेनियसली। आज की डेफिनेशन ना, जब भी दो जीन्स की इनहेरिटेंस वो किस तरह से पास डाउन हो रही है, हम जब उसको स्टडी करते हैं वो डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है। वो दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम में अगर है तो वो हमारे पास लिंक्ड डाइहाइब्रिड का केस है। अगर वो दो जीन्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं वो दो सेपरेट पेयर्स पे हैं, दो सेपरेट क्रोमोसोम्स में हैं, तो वो नॉन लिंक्ड डाइहाइब्रिड का केस हो जाएगा। ठीक है? बट दे आर गोइंग टू बी लाइक जो सी और टी है, इवन इफ दे आर नॉन लिंक्ड दे आर गोना बी लाइक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इनहेरिट होने के लिए। नहीं, डिपेंडेंट तो नहीं है। डिपेंडेंसी का केस इज एपिस्टैसिस, अभी हम एपिस्टैसिस की बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम बहुत आगे जाके करेंगे। यहाँ नहीं, पर बट हम एक, लिंक्ड के अंदर तो है ना, लिंक्ड के अंदर तो दे आर लाइक मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा। नॉन लिंक्ड के अंदर भी ऐसा ही होगा बिकॉज इट्स डाइहाइब्रिड, या नहीं होगा? हमारे पास ना देखो, हमारी अगर बॉडी में 100 जीन्स है ना, वो 100 जीन्स एक साथ इनहेरिट हो रही होती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम खाली दो जीन्स किस तरह से इनहेरिट हो रही हैं उनको पढ़ रहे हैं। नाउ हमारे पास लिंक जीन्स में ये हमेशा साथ इनहेरिट होंगे, ये दो जी। हमेशा साथ इनहेरिट होंगे, ये दो हमेशा साथ इनहेरिट होंगे। दिस इज लिंक्ड जीन्स। ठीक है? हमारे पास हम्म। क्या कहते हैं, नॉन लिंक्ड में क्या होता है, नॉन लिंक्ड की अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी। वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने वो डिस्कस नहीं की है। यहाँ पे तो खाली मैंने इस इंडिविजुअल का पूरा जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या होता है, द इंटायर जेनेटिक मेकअप। इसके जेनेटिक मेकअप में कलर की एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। ये मैंने खाली इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जीनोटाइप लिखा है कि इसका अपना जेनेटिक मेकअप क्या है। ठीक है? ओके, यस आई गॉट इट, अभी गॉट हमने इट। गमीट्स नहीं बनाए हैं इसके नॉन लिंक्ड के। ठीक है? जी मिस। ओके। अमर, आप क्या पूछ रहे हो? मिस, हाउ डिड यू मेक द पेयर्स? कौन से पेयर्स? इसके? किस कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपने कैसे बनाया है? ये तो मैंने खुद ड्रॉ करके बनाया ना, हाइपोथेटिकली मैंने नहीं नहीं क्वेश्चन रखा आपके सामने। नहीं, दिस जो आपने जो लास्ट में लिखा है ना। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं एक मोनोहाइब्रिड का केस दिखाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक इंसान है, उसने ये उसके मदर की क्या कहते हैं क्रोमोसोम है, ये उसके फादर का क्रोमोसोम है। ठीक है?
ना, मदर से उसको क्या मिली है कॉपी? मदर से उसको मिली है डोमिनेंट एलील। ठीक है। अच्छा, मदर का जो ये वाला होगा उस पे भी डोमिनेंट डी होगा, बिकॉज सेम कॉपीज होती हैं कि क्रोमेटिड की, सिस्टर क्रोमेटिड्स की, जेनेटिक मेकअप सेम होता है। और फादर से उसको क्या मिला है? रिसेसिव मिला है। तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? इसका ऐसे ही लिखेंगे हम, डी डी, क्योंकि इसकी यही जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप ऐसे लिखोगे, हेट्रोजाइगस फॉर द स्ट्रेट, वाई फॉर द ऑफस्प्रिंग। एक इंडिविजुअल के पास एक एलील है डोमिनेंट, एक एलील है रिसेसिव। हर इंडिविजुअल के जीनोटाइप में हर पेरेंट से एक एक कॉपी आती है, एक एक एलील आती है। इसको मदर से मिली डोमिनेंट एलील, फादर से मिली रिसेसिव एलील। तो इस एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है? हेट्रोजाइगस ना। एक डोमिनेंट फ्रॉम द मदर, एक डोमिनेंट फ्रॉम द फादर, राइट। अब इसी चीज को अगर हम अप्लाई करें डाई हाइब्रिड में, उसको एक ये वाला क्रोमोसोम मिला होगा एक पेरेंट से। ये जो इसको मिला उसमें उसके पास जो ट्रेट सी है उसके लिए वो डोमिनेंट था, उसको इस मदर से डोमिनेंट ट्रेट मिला है। और फादर से वही ट्रेट उसको रिसेसिव मिला है। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो हमारे पास क्या कहते हैं, उसको एक पेरेंट से डोमिनेंट हाइट का ट्रेट मिला है कैपिटल टी, और एक पेरेंट से उसको स्मॉल हाइट का ट्रेट मिला है स्मॉल टी। इज दैट व्हाट वुड हैपन? इसका अपना जेनेटिक मेकअप एक इंसान के पास, जिसको एक क्रोमोसोम मदर से एक क्रोमोसोम फादर से मिला है, क्या इसी तरह से मिला है हमार? राइट। तो ये इस इंसान का क्या कहते हैं, इसका अपना जीनोटाइप है। अब इस इंसान की गमीट्स कैसे बनेंगे ना? ये एक क्रोमोसोम को अगर हम देखें जो मैंने हाईलाइट किया ना, दिस इज समथिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन प्लीज। अब हम गमीट्स बना रहे हैं इसके ना। हमारे पास ये जो गमीट है, सॉरी, ये जो क्रोमेटिड है, ये सेपरेट हो गया और ये किसी एक क्रोमेटिड के साथ जाके एक गमीट बनाएगा। वो हमारे पास कैपिटल टी वाला गमीट हो, सॉरी, क्रोमेटिड हो सकता है। डू यू ऑल एग्री कि हमारे पास एक कैपिटल सी वाला क्रोमेटिड और एक कैपिटल टी वाला क्रोमेटिड, ये आपस में पेयर अप हो सकता है एक गमीट के अंदर? सो एक हम गमीट बना लेते हैं कैपिटल सी और कैपिटल टी वाला। लेकिन हमारे पास यही कैपिटल सी वाला जो क्रोमेटिड है, वो एक स्मॉल टी वाले क्रोमेटिड के साथ भी तो एसोसिएट कर सकता है। श्योर, मैं शायद मैं आप रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हर होमोलोगस पेयर का एक एक पार्ट जाता है, हर क्रोमोसोम का एक एक पार्ट जाता है। तो इस क्रोमोसोम का अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये इसके साथ एसोसिएट कर सकता है, इसके साथ एक गमीट बना सकता है, या फिर ये इसके साथ एक गमीट बना सकता है। सो कैपिटल सी कैन गो इन अ गमीट विच हैज द कैपिटल टी वाला क्रोमेटिड, और हमारे पास यही कैपिटल सी एक ऐसे क्रोमेटिड में भी जा सकता है जिसके पास स्मॉल टी हो। यहां तक समझ आया सबको? सी टी are both on one chromosome and in one of the four haploid cells। हाँ, ये हमारा एक हैप्लॉइड सेल है, ये हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल है। अभी तक हमने दो देखे हैं, अब हम बाकी दो देखते हैं। नाउ हमारे पास, अब हम स्मॉल सी पर आ जाते हैं। दिस स्मॉल सी कैन एसोसिएट विद द कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम, डू यू ऑल एग्री? एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट दिस स्मॉल सी वाला associates with a small t। Is this also possible? तो हमारे पास हमने फोर डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबल गमीट्स ड्रॉ कर लिए हैं। सो हमारे पास जब भी कभी नॉन लिंक्ड डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रही होगी, चार पॉसिबल गमीट्स इस तरह से बन रहा होता है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? लिंक जीन्स की जो दुनिया है वो बहुत आसान है, जब तक कि क्रॉसओवर की कहानी नहीं आ जाती। और वो ये है कि हमारे पास एक जो गमीट होगा उसमें सीटी होगा, एक जो गमीट होगा उसमें सीटी होगा, ये टाइम्स टू दोनों होंगे। बट हमारे पास पॉसिबिलिटी यही दो एग्जिस्ट करती हैं, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती इन लिंक्ड जीन्स। ये बात भी क्लियर हो गई। नॉन लिंक्ड के गमीट्स बनाने आ गए, लिंक्ड के गमीट्स बनाने आ गए।
क्लियर हो गया? वेरी गुड, थैंक यू अहमद। अब हम एक केस करते हैं, वही सेम केस है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इनके ऑफ स्प्रिंग्स बनाना है, हमें पूरा क्या कहते हैं क्रॉस बनाना है ना। हमारे पास सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल पेरेंट का एक सेल है, लेट्स से, ठीक है, ये पेरेंट है। इस पेरेंट का जीनोटाइप मुझे बता सकता है कोई? इस पेरेंट सेल का जीनोटाइप क्या होगा? सो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। परफेक्ट। अब हमारे पास गमीट्स हम लिखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गमीट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ गमीट्स क्या होगी? कैपिटल सी पहले बाइंड कर जाए कैपिटल टी के साथ, सो सी टी, या कैपिटल सी बाइंड कर जाए स्मॉल टी के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास कैपिटल सी, स्मॉल टी। अगर हम स्मॉल सी की बात करें, स्मॉल सी पेयर अप कर जाए बड़े वाले टी के साथ, स्मॉल सी पेयर अप कर जाए छोटे वाले टी के साथ, तो हमारे पास हमने कितने, aren't we supposed to have two people to make gametes? श्रद्धा, ये हम एक इंसान के पॉसिबल गमीट्स बना रहे हैं, ये एक ही इंसान के गमीट्स हैं, ये दो इंसानों के गमीट्स नहीं है, ये एक ही इंसान है, ये हमारे पास इंडिविजुअल एक्स। इस इंडिविजुअल एक्स के पास चार क्या कहते हैं, दो हम इसके ट्रेड्स देख रहे हैं। हाँ, मोनोहाइब्रिड में भी तो हमने ऐसे ही किया था। देखो मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया था चंदा, ओवर हियर हमने गमीट्स बनाए थे ना पहले, ये हमारे पास जीनोटाइप से हम गमीट्स बनाते हैं। मोनोहाइब्रिड में हमारे पास दो पॉसिबल गमीट्स होते हैं, क्योंकि दो एक ही हम जीन को देख रहे होते हैं और हर जीन की हमारे पास दो कॉपीज होती हैं। डाई हाइब्रिड में हम दो जीन्स को देख रहे होते हैं, दो जीन्स की दो दो कॉपीज, तो 2 × 2 = 4। यस, यस। हाँ, सो 2 पीपल। अभी मैं एक ही पीपल के गमीट्स बता रही हूँ, अभी उसका हम क्रॉस बना रहे हैं। मुझे आगे तो बढ़ने दो। मिस वैसे ये मैंने भी पूछना था, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी लेकिन पूछा नहीं था। हाँ, ये हमारे पास क्या कहते हैं, अभी हम एक ही, अभी तो मैंने बोला इंडिविजुअल एक्स ही, एक इंसान का जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, पेरेंट्स नहीं लिखा, एक पेरेंट का लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेरेंट के चार पॉसिबल गमीट्स हैं। अब लेट्स से हमारे पास इस पेरेंट को हमने क्रॉस करवाया एक पेरेंट से जिसका जीनोटाइप है सी सी एंड टी टी। ना, इस पेरेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इस पेरेंट की पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी सी टी एंड सी टी ओनली, मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है इस पेरेंट की, और तो कोई गमीट नहीं बन सकता इस पेरेंट का। इज दैट करेक्ट? एक पेरेंट से हमारे पास एक ही गमीट आ रहा है, बट यहाँ पर एक पेरेंट से हमारे पास कौन सा गमीट्स आ रहे हैं, चार चार गमीट्स आ रहे हैं। अब नाउ एवरी पॉसिबल गमीट हैज इक्वल चांस टू फ्यूज विद दिस अदर पेरेंट्स गमीट। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग क्या क्या हो सकता है? ऑफस्प्रिंग हमारे पास हो सकते हैं, ये वाला गमीट अगर फ्यूज करे एंड कॉपी पेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बन जाएगा। डू यू ऑल एग्री? अब अगर हमारे पास ये वाला फ्यूज करेगा, सो इसका कैपिटल सी आया, इस वाले पेरेंट का कैपिटल सी आया, इसका कैपिटल टी आया, और इस वाले पेरेंट का क्या आया, स्मॉल टी। अब हम दूसरी फ्यूजन देखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। वी हैव अ स्मॉल सी फ्रॉम द पहला वाला पेरेंट, वी हैव अ कैपिटल सी फ्रॉम द दूसरा वाला पेरेंट, कैपिटल टी, एंड देन वी हैव स्मॉल टी। हाँ हाँ, हम क्रॉसेस बना लेते हैं, चलो। दिस विद दिस विद दिस विद दिस, और लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाला वुड बी स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल टी एंड
small t. Is this clear? Any questions about this so far? Perfect. Yes, Mutahar? In the second one, yes, both are capital C's.